हेलो जी। स्वागत है आप सबका आज की हरियाणा जीके की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा जीके का पार्ट हरियाणा की मस्जिद और मजार। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। जितनी भी इम्पोर्टेंट मस्जिद हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट मजार हैं, वो सारी की सारी हम आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। और ये हरियाणा जी के सीरीज की तीसरी क्लास है, थर्ड क्लास है। और अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट कि 3 मंजिला लाल मस्जिद कहाँ पर है। तो 3 मंजिला जो लाल मस्जिद है दोस्तों, वो है सोनीपत के अंदर। वो है सोनीपत के अंदर। इसके बाद काबुली बाग मस्जिद कहाँ पे है। काबुली बाग जो मस्जिद है ना, ये मस्जिद है पानीपत के अंदर। जो काबुली बाग मस्जिद है, ये मस्जिद है पानीपत के अंदर। और मस्जिद का जो नाम है वो बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर रखा गया है, काबुली बाग मस्जिद। इसके बाद नेक्स्ट रंगीसा मस्जिद। जो रंगीसा मस्जिद है, ये है तोसाम के अंदर। ये मस्जिद है तोसाम के अंदर। तोसाम में जो रंगीसा मस्जिद है, जिसे छोटी मस्जिद, व्यापारियों वाली मस्जिद और नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है काजी मस्जिद। जो काजी मस्जिद है, ये है रोहतक के अंदर। ये है दोस्तों रोहतक के अंदर है। रोहतक से 22 किलोमीटर दूर ये है प्राचीन मस्जिद है। और इस मस्जिद की जो मीनारें हैं ना, वो 60 फुट है। और जो ये मस्जिद है, ये सफेद पत्थरों से बनाई गई है। दीनी मस्जिद। जो दीनी मस्जिद है, ये भी है रोहतक के अंदर। ठीक है। और यह दीनी मस्जिद जो है ना, अदीना मस्जिद के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस मस्जिद का जो निर्माण शानदार मुगल साम्राज्य के दौरान हुआ था। ठीक है जी। ये मस्जिद है रोहतक के अंदर। नेक्स्ट है शीशे वाली मस्जिद। शीशे वाली जो मस्जिद है ना, ग्लास मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद जो है, ये भी है दोस्तों रोहतक के अंदर। ठीक है। तो आज के टाइम पे जो इस मस्जिद के अंदर शीशे लगे हुए हैं ना, वो शुरुआत में जो लगे थे वो नहीं है। ये शीशे दोबारा से लगवाए गए हैं, जैसे लेकिन लगवाए गए हैं जैसे पहले थे उसी की तरह। ठीक है, क्योंकि पहले जो पुराने शीशे थे वो उखड़ गए थे, तो इसके बाद नए शीशे यहाँ पर लगाए गए। और इस मस्जिद के इतिहास के बारे में ऐसा बताया जाता है कि जहाँ पे ये मस्जिद है, यहाँ पर पहले कसाई रहा करते थे। और यहाँ पर एक कसाई नाम से चौक भी है इस मस्जिद के पास। ठीक है। उस समय की एक परंपरा थी, ऐसी मानना था कि जो पैसे वाले लोग इबादत के लिए अपनी अपनी मस्जिद बनवा देते थे। यह मस्जिद जो है ना, शीशे वाली मस्जिद, कसाईयों के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद जो है, ये है रेवाड़ी के अंदर। लाल मस्जिद है दोस्तों रेवाड़ी के अंदर। पुरानी कचहरी के निकट लाल मस्जिद जिले की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थानों में से एक है। 1570 में राजा अकबर के शासनकाल के दौरान इसको बनाया गया था। ठीक है जी। इसके बाद है नेक्स्ट काजी मस्जिद। जो काजी मस्जिद है, ये है दुजाना के अंदर। काजी मस्जिद है दोस्तों कहाँ पर, दुजाना के अंदर। इसके बाद सराय अली वर्दी मस्जिद। ये है सराय अली वर्दी मस्जिद, जिसे अली वर्दी खान की मस्जिद और सराय के नाम से भी जाना जाता है। गुड़गांव रेलवे स्टेशन के पास सराय अली वर्दी खान इलाके में स्थित है, जो दिल्ली के मुगल राजा मोहम्मद शाह द्वितीय के शासनकाल में नवाब अली वर्दी खान द्वारा बनवाया गया था। और ये कहाँ पर है, गुड़गांव के अंदर। ये है भाई गुड़गांव के अंदर दोस्तों। इसके बाद है जी नेक्स्ट लॉट की मस्जिद। लाट की मस्जिद जो है, मस्क ऑफ लाट, ये है हिसार के अंदर। लाट की जो मस्जिद है ना, ये है हिसार के अंदर। हिसार में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1354 ईस्वी में बनवाई गई थी,
जो तुगलक वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण है। तो ये है जी लाट की मस्जिद हिसार के अंदर। इसके बाद है चार कुतुब इमारत। ये है दोस्तों अंबाला के अंदर। पांच प्रसिद्ध पीरों की मजार। ये है मधुबन करनाल में। पीर नौगजा की मजार। पीर नौगजा की जो मजार है वो है हांसी के अंदर। यहाँ पर एक ही परिवार के लगातार 4 सूफी संत जिन्हें कुतुब की उपाधि से नवाजा गया था, उनकी मजार एक ही छत के नीचे है दोस्तों। इसीलिए इसका नाम दरगाह चार कुतुब है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बू अली शाह कलंदर की दरगाह। बू अली शाह द श्राइन ऑफ बू अली शाह कलंदर, ये कहाँ पे है? ये है पानीपत के अंदर। ठीक है जी, कहाँ पर है ये? पानीपत के अंदर है बू अली शाह कलंदर की दरगाह। इसके बाद है नेक्स्ट, और इस क्लास के जितने भी मस्त हैं वो दोस्तों, यहाँ पे वो क्लास में तो इसके बाद है इतन साकी मजा है ना, वो है एक गोला है इतन साकी के बाद है मीर मुबारक शाही का कल्याण गांव। कल्याण गांव के दादी है और है चरके दादरी है भिवानी जिले में। पहले क्या था, भिवानी जिले का हिस्सा हुआ करता था कल्याणा गांव, अब चरके दादरी में है। ठीक है ना। तो हर यहाँ पर हर बुधवार को मेला भी लगता है। बकरीद की 26 तारीख को यहाँ उर्स लगता है। ठीक है ना। अब ये गांव कहाँ पर है? दादरी के अंदर पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट शेख मूसा की मजार। टॉम्ब ऑफ शेख मूसा। शेख मूसा की जो मजार है वो है नू के अंदर दोस्तों। शेख मूसा के मजार जिसे दरगाह शेख मूसा या शेख मूसा का मकबरा भी कहा जाता है, हरियाणा के नू जिले के पल्ला गांव में है। ठीक है ना। जो चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। संत मीर शाह की मजार। संत मीर शाह की मजार है फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद में सूफी संत मीर शाह के मजार है। मजार के प्रांगण में एक पत्थर का बादशाह हुमायूं का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। नेक्स्ट है शेख जुनैद की दरगाह। शेख जुनैद की जो दरगाह है ना वो है हिसार के अंदर। ठीक है। हिसार के रहने वाले शेख जुनैद भी सूफी संत परंपरा की महत्वपूर्ण कड़ी है दोस्तों, जिनकी जो मजार है वो नागौरी गेट के दक्षिण में स्थित है हिसार शहर के अंदर। बाबा मीरा नवाब शहर नवबहार की मजार। बाबा मीरा नवबहार की जो मजार है वो है दोस्तों गोलाची का, और ये कहाँ पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। इसके बाद है नेक्स्ट खिजर खां का मकबरा। खिजर खां का जो मकबरा है वह है दोस्तों जटवाड़ा गांव में, और ये सोनीपत के अंदर पड़ता है। इब्राहिम लोदी ने 1522 से 24 ईस्वी के दौरान दरिया खान के बेटे ख्वाजा खिजर की याद में इसको बनवाया था। शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का जो मकबरा है ना वो है थानेसर कुरुक्षेत्र के अंदर। जो थानेसर है ये कहाँ पे पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर। प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली की याद में बना मकबरा देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार है। और इस शेख चिल्ली के मकबरे को दोस्तों हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक है ना। और बेहद सुंदर वास्तुकला का ये परिचय है। ठीक है ना। तो जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर आज हमारे मस्जिद और मजार बनती है ना दोस्तों, वो आज हमने इस क्लास के अंदर कवर की हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू। बाय बाय।